नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते। 9-0 पर छापा मारा गया। कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली हॉरोस्कोप की कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जिस वीक की आपके साथ बात करने जा रहा हूं, इस वीक का आगाज़ 22 जनवरी 2024 से होगा और इसका इख्तिताम 28 जनवरी 2024 को होगा। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ तमाम डेट्स का एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये डेट्स इस वीक की कौन सी डेट किस काम के लिए कैसी रहेगी और किन डेटों को कौन से काम स्केड्यूल करना आपके लिए बेहतर होगा। वीक के आगाज़ की बात करूं तो 22 जनवरी को वीक का आगाज़ होने जा रहा है और टोटल डेट को भी अगर हम जमा करें तो अदद 4 बनता है। पहला जो नंबर है 22, उसको जमा करने से अदद 4 बनता है। फिर 22 जनवरी 2024 को अगेन जमा करने से 4 का अदद बन के आ रहा है। और मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से आपको बताता आ रहा हूँ सालों से कि 4, 13, 22, 31 यानी 4 का अदद जिन डेटों से आ रहा हो और 8, 17 और 26 की जो डेट्स हैं ये ज़्यादा अच्छी और लकी डेट्स नहीं होती, बल्कि ये जनरली अनलकी डेट्स हैं। तो इनमें रूटीन से हटके तमाम कामों से आपको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ वही काम करने चाहिए जो आपके रूटीन मैटर्स हैं। उनमें से भी किसी काम को अगर स्किप कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ रूटीन से हट के कोई भी काम ना करें। 4 की जो डेट है, 4 के अदद की, ये अनलकी डेट है और फरवरी के महीने के आगाज़ की पहली डेट है जिसमें 4 का अदद आ रहा है, यानी एक्वेरियस का मंथ का आगाज़ एस्ट्रोलॉजिकली हो जाएगा। और अल्लाह ताला इस डेट को तमाम लोगों पे और पाकिस्तान पे रहम फरमाए। ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है और फरवरी का महीना भी थोड़ा सा प्लैनेटरी पोजीशन को अगर देखा जाए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा अच्छा मंथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान के लिए भी, वर्ल्ड वाइड भी और आम पीपल के लिए भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला इसमें सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं उनके हवाले से सबकी हिफाजत फरमाए। इस हफ्ते में अगर मैं सदक़े की बात करूं तो इसमें जो सदका है पर पर्सन के हिसाब से वो ब्लू कलर के कपड़े हो सकते हैं या काले माश का सदका ½ kg का पर पर्सन के हिसाब से दिया जा सकता है। तो अगर आप सदका देना चाहते हैं तो वीक के आगाज़ से ही दे दें ताकि आपके लिए भी मुश्किलात कम हो सकें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सदका रद्द बला होता है और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बलाओं से महफूज फरमाएंगे अगर आप सदका देते हैं। इस वीक के लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो लाइट येलो और लाइट ग्रीन इस वीक के लकी कलर्स होंगे और ब्लू कलर पहनने से इस वीक में आप अवॉइड करें क्योंकि ज़्यादा अच्छे ये कलर नहीं रहेंगे। अगर आप लकी कलर्स इस वीक में पहनते हैं तो आप पॉजिटिव फील कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी को ज़्यादा जो अहम काम है उनको स्केड्यूल ना करें, रूटीन के काम करें। उसमें से भी किसी काम को अगर स्किप कर सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। फिर सेकंड डेट आ जाती है 23 जनवरी 2024। इस डेट को अगर हम देखें तो ये एवरेज से बेहतर डेट है। ट्रैवलिंग के हवाले से अच्छी डेट है, ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए काम के आगाज़ के लिए एवरेज डेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डेट अच्छी रहेगी। नेक्स्ट डेट आ जाती है हमारी 24 जनवरी 2024। ये एक अच्छी डेट है, इसमें नए काम का आगाज़ किया जा सकता है। ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छी, शादी ब्याह मंगनी वगैरह के हवाले से बहुत अच्छी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी काम करना चाहते हैं या नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट डेट है आपके लिए। 25 जनवरी की मैं बात करूं तो ये मीडिया से रिलेटेड काम का आगाज़ करने के हवाले से बेस्ट डेट है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी डेट है। एजुकेशन या एडमिशन लेने के हवाले से बहुत अच्छी डेट रहेगी। अदरवाइज़ इसमें शादी ब्याह मंगनी वगैरह से अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आ जाती है 26 जनवरी। अगेन वही बात आगे 8, 17 और 26 की जो डेट्स हैं
ये अनलकी होती हैं। अगेन इस डेट को भी कोशिश करें रूटीन के काम करें और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से रहम फरमाए, क्योंकि 8, 17 और 26 की डेट नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से भी सम टाइम अनलकी होती हैं एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से भी अनलकी होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, सदका ज़रूर दीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं। फिर नेक्स्ट डेट आ जाती है 27 जनवरी। अच्छी डेट्स हैं, अच्छी डेट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से बहुत अच्छी डेट है। इसके अलावा अगर नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं और वो काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड है या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो यस इसमें किया जा सकता है इन्वेस्ट। अच्छी डेट है। लास्ट डेट आ जाती है हमारे पास 28 जनवरी। नए बिजनेस के आगाज़ के लिए 28 जनवरी बहुत अच्छी डेट है। इसमें नए बिजनेस का आगाज़ किया जा सकता है और तमाम मामलात को अहम तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। अगर आप नए बिजनेस के आगाज़ के अलावा शादी ब्याह मंगनी वगैरह भी स्केड्यूल करना चाह रहे हैं इस डेट पे, तो भी आपके लिए ये डेट बेस्ट रहने वाली है। तो ये इस वीक की तमाम लकी कलर, सदकात वगैरह और डेट्स की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तमाम ज़ोडिएक साइन के हवाले से कि किसके लिए ये वीक कैसा रह सकता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज़ के साथ। एरीज़ आप लोगों की इस वीक के हवाले से मैं बात करूँ तो इस वीक में आप हर चीज़ में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई पर्पस ढूंढते हुए नज़र आएंगे और कुछ ख़तरात भी आपके आड़े आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें थोड़ा सा एंड लोगों की बातों में ना आए और ख़तरे को भांप लें, क्योंकि इस वीक में कुछ चीज़ों से रिलेटेड ख़तरात आपके आड़े आ सकते हैं और कुछ गलत डिसीजन लेके आप अपने इमेज को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जो दिल के मामलात में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो उनको चाहिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, अपनी ईगो को कंट्रोल रखने की कोशिश करें और बिला वजह लोगों की टेंशन हासिल करने के लिए ऐसा काम ना करें जिससे उनका इमेज जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्टेप आप ले सकते हैं। एरीज, गुस्सा आपके ऊपर हावी हो सकता है जो आपकी इमेज को डैमेज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीक में आपने सबसे ज़्यादा काम यही करना है कि अपने इमेज को बचाने की कोशिश करनी है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और अपने दिल के मामलात पे अपने दिमाग को हावी रखें, ना कि दिल को हावी होने दें और इमोशंस को कंट्रोल रखने की कोशिश करें। एरीज, इन चीज़ों से बचने के लिए आप सदका भी दे सकते हैं जो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है ऑलरेडी आपको। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करें एरीज, तो लव लाइफ आपकी जो है इस वीक में बेटर होती नज़र आ रही है। आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती नज़र आ रही है। जो कुछ एरीज पागलपन की हद तक जा सकते हैं किसी रिलेशनशिप की खातिर, उनको चाहिए कि अवॉइड करें। जो ऑलरेडी रिलेशन आपका चल रहा है अपने पार्टनर, लव वन या लाइफ पार्टनर के साथ, उसी पे फोकस करें। उसमें प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर करती हुई नज़र आ रही है। आउट ऑफ द वे जाके किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपको अपने पार्टनर की टेंशन हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी और याद रखें जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ही आसानियाँ बनती नज़र आ रही हैं। नए रिलेशनशिप के हवाले से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनती हुई नज़र आ रही है। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ एरीज आपके लिए, तो फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड अच्छा है। आपके फिनांस का लेवल बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। आपको रिश्वत देने और लेने से अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी ओहदे पे फाइज हैं और आप रिश्वत लेते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को रिश्वत दे के काम निकलवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो आपको बाय बुक चलना चाहिए, लीगल मैटर्स को फॉलो करना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी को बिल्कुल हर तरह से अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा मामला ही क्यों ना हो। आपके अखराजात अपने बच्चों के हवाले से थोड़े से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। अखराजात की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे, तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। इलीगल एक्टिविटी से पैसा बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 7, 11 एंड 14।
कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक के हवाले से रहेंगे पाइसिस और जेमिनी, जबकि एक्वेरियस और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा ज़्यादा रहता नज़र आ रहा है, लक आपको फेवर दे रही है लेकिन बहुत कम फेवर है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका अलबत्ता कहीं ना कहीं ऑफ रहता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ जो है वो 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है और इख्तिताम इसका 28 जनवरी को होगा। इस वीक में अगर प्लानिटरी पोजीशन की बात करूं तो ये सोशलाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक आने वाला है एंड आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, करीबी दोस्तों के साथ बातचीत बढ़ेगी, आपको इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, किसी गैदरिंग में जाने का मौका भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा सोशल होते हुए आप नज़र आ रहे हैं टॉरस, कहीं ना कहीं आप अपने हॉल से बाहर निकलेंगे और लोगों से मिलजुल के बात करने का मौका जो आपको मिल रहा है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो करियर के हवाले से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं, गो के छोटी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी और लाइफ में चेंजेस लाने का मौका मिलेगा, लोगों से सीख के अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, हेल्थ में और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करने का मौका भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप आपका जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट वीक में जितने भी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ रहे हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो सिंगल टॉरस हैं अगर वो भी रिलेशनशिप के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं तो शादी वगैरह के रिलेशनशिप में कमिटमेंट के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वॉक या एक्सरसाइज के हवाले से रिकमेंड करूँगा मैं हेल्थ इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस आपको जो है थोड़ा सा तंग कर सकता है इस वीक में। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.2 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ टॉरस आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी को आप कैश करवाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स आपका वेट कर रही होंगी। पैनिक ना करें, जो भी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है आपने उसको सोच समझ के कैश की तरफ लेके जाएं, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मतलब आप बड़े प्रॉफिट खो सकते हैं। और दूसरा, लेन देन में अपने पासवर्ड का और कागजात का ख्याल रखने की भी ज़रूरत आपको इस वीक में रहेगी। लकी नंबर्स की बात करूँ, लकी नंबर आपके रहेंगे 14, 15 एंड 19 इस वीक में। एंड कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसिस और सैजिटेरियस, जबकि कैप्रिकॉर्न और कैंसर के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन से काफ़ी कम रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। एंड मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। टॉरस मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के लकी कलर्स, लकी नंबर्स और सदकात बताए हैं और डेट्स का एनालिसिस भी किया है। वीडियो को आगाज़ से देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जेमिनी। जेमिनी आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूँ जिसका आगाज़ जो है वो 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है। इस टाइम पीरियड में आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए नज़र आ रहे हैं और ख्वाब देखना अच्छी चीज़ है बट प्रैक्टिकल कुछ करेंगे तो ही उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। इंटरेस्ट आप लैक करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर के हवाले से भी, अपनी लाइफ के हवाले से भी और अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से भी आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। डिस्ट्रैक्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, एनर्जीज आपकी चैनलाइज नहीं है, फोकस आपका प्रॉपर काम पे नहीं रहेगा जिस वजह से आपको लाइफ में डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं जेमिनी आपके लिए तो यहाँ पर जो सिंगल जेमिनीज हैं, यंग जेमिनीज हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप के हवाले से शादी ब्याह मंगनी की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसको आप उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रिप वगैरह पे जाने का मौका उनको मिल सकता है और वहाँ पे कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं जेमिनी, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे अपने पार्टनर के साथ और थोड़े से यहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 5.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो 50% से ज़्यादा फेवर आपको दे रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ जेमिनी आपके लिए तो
फिनेंशियल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके सामने आपके आड़े आती हुई नज़र आ रही हैं। टेम्परेरी तौर पे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है और आपको चाहिए कि लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें और अपनी चीज़ों को, अपने बजट को बेहतर बनाने की कोशिश करें और पैसों की खातर लेन देन में लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। मिड वीक तक वेट कर लेंगे तो आपके तमाम प्रॉब्लम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यानी हल की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे। लकी नंबर्स की अगर बात करूं जेमिनी आपके लिए तो 6, 11 एंड 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और सैजिटेरियस, जबकि जेमिनी और टॉरस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड रूटीन से काफ़ी कम रहेगा। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड अलबत्ता आपका ऑन एंड ऑफ अग्रेसिव रह सकता है, इस पे काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। जेमिनी मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के सदकात, लकी नंबर्स और कलर वगैरह बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैंसेरियन आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 22 जनवरी से हो चुका है, तो यहाँ पर काम के हवाले से थोड़ी सी चेंजेस आती हुई आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं। थोड़ा नर्वस भी हो सकते हैं आप, में भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए या नया प्रोजेक्ट आपके सामने आए जिसको करने में आप हिचकिचाएं या फिर नर्वसनेस का शिकार हो जाएं, तो थोड़ा सा आपको जो है वो देखभाल के चीज़ों को मैनेज करना है। ना ही नर्वस होना है और ना ही जो है वो स्टबन होना है, बीच का रास्ता निकालना है। इमोशनली बिल्कुल चीज़ों को डील नहीं करना कैंसर आपने, और डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें और अपने बड़ों के साथ बना के रखें। अगर काम की बात करूं तो वहाँ पे भी अपने बॉसेस और कोलीग्स और सीनियर्स के साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी। केयरफुल होकर चलना पड़ेगा और अपने वर्ड्स को, अपने प्रोमिसेस को जो है वो अब बैक करें। जो भी बात कहते हैं कोशिश करें उसको पूरी करें और जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि आप अपनी कही बात को पूरा कर पाते हैं या नहीं, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। अगर आप अपने वर्ड्स को बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट और ऑनर में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन में थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप आपका बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे छोटे मैटर्स बड़े बनते जाएंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मूड आपका डिस्टर्ब रहता हुआ नज़र आ रहा है और लॉन्ग टर्म पे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है कैंसर। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं जो आपके ब्रेकअप का बाइस बन सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल से चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। अपना कंट्रोल लूज़ ना कीजिएगा। और कैंसर मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक की लकी डेट्स और सदकात और लकी कलर्स बताए हैं, उनको फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 4.6 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन कम फेवर दे रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियल मैटर के हवाले से थोड़ी सी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, बट उतने बड़े लेवल की बेहतरी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपने ख्वाब देखे हुए हैं। इस टाइम पीरियड को लेके आप में भी अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ फिनांस से रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं बेहतरी आती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। कुछ कैंसेरियन जो है वो सेकंड जॉब के हवाले से अच्छी खबर सुनेंगे, कुछ चेंज ऑफ जॉब के हवाले से अच्छी न्यूज़ सुन सकते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस, बैंकिंग या सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी सेक्टर में जॉब करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे आने वाले टाइम पीरियड में। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर्स आपके 6, 10 एंड 11 रहते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। और कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे स्कॉर्पियो और पाइसिस, जबकि कैंसर और सैजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है, इस पर फोकस कीजिएगा। वर्क का लोड एवरेज रहेगा। लक जो है वो आपको कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका जो है कहीं ना कहीं स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा कैंसर तमाम चीज़ें वीडियो के आगाज़ में बताई हैं, इस वीक के सदकात वगैरह, लकी नंबर्स और तमाम चीज़ें उनको फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन लियो। लियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ 22 जनवरी से होने जा रहा है। ये वीक आपके लिए कुछ चेंजेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसमें आप एक्टिव और क्रिएटिव नज़र आएंगे। अगर आप क्रिएटिव
फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं लियो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आपको पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं नए गोल आप अपने लिए करियर के हवाले से सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आगे जाके अचीव करना आपके लिए आसान होंगे। जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए अपने बॉसेस को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता जाएगा लियो, और आप कहीं ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखने के हवाले से भी एफर्ट्स करते हुए नज़र आएंगे। कुछ आर्ट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपका पैशन जो है वो अलग लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये तमाम चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव इशारे दे रही हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ जो है आपकी बेहतर होती ही नज़र आ रही है। आपका काफ़ी सारा फोकस अपनी ज़ात पे रहेगा, अपने काम पे भी रहता हुआ नज़र आ रहा है। यानी एक लव लाइफ तो आपकी अपने पार्टनर के साथ होती है, आपकी लव लाइफ अपनी ज़ात और अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती ही नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने के वाले से ज़रूर एफर्ट करेंगे, और ये जो काम से प्यार आपको होने जा रहा है इस टाइम पीरियड में लियो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं पार्टनर के हवाले से, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आपके आड़े आती ही नज़र आ रही हैं। उसकी वजह में भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपनी ज़ात या अपना काम हो सकता है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सिंगल लियोस हैं, शादी करना चाहते हैं, उनको एफर्ट्स तेज कर देनी चाहिए क्योंकि सितारे फेवर दे रहे हैं। रेट करूंगा मैं आपकी लव लाइफ को 6.8 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट देखना शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो रियल स्टेट के हवाले से आपको ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छे पैसों पे आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है जिसमें अच्छे प्रॉफिट्स आगे जाके आपका वेट कर रहे हैं। लकी नंबर्स की बात करूँ, लकी नंबर्स आपके 12, 19 एंड 20 रहेंगे इस वीक में, और कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉर्न और लियो, यानी आपका अपना ज़ोडिएक साइन। पहले भी बता चुका हूँ आपका फोकस अपनी ज़ात पे काफ़ी रहेगा इस वीक में। एंड जिन लोगों के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी वो रहेंगे जेमिनी और लिब्रा। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, बट थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा हेल्थ पर। एंड वर्क का लोड रूटीन से ज़्यादा रहेगा। लक आपको अच्छी खासी फेवर दे रही है, छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं, मीडियम रिस्क भी उठा सकते हैं। मूड आपका अलबत्ता स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। लियो मैंने वीडियो के आगाज़ में इस वीक के तमाम लकी नंबर्स, लकी कलर और सदकात वगैरह बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन वर्गो। वर्गो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज़ जो है वो 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है। तो इसमें प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी चेंज हो रही है आपके लिए, सिचुएशन चेंज होती है नज़र आ रही है जिसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे, जिसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं अगर आप पॉजिटिवली लें इन चीज़ों को। बट आपका सोचने और दुनिया को देखने और लोगों से मिलने का नज़रिया टोटली डिफरेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें, ये चेंजेस का टाइम पीरियड है। सिर्फ ट्रस्टेड लोगों पर ट्रस्ट करके डिसीजन लेने की कोशिश करें। नए दोस्तों से, नए मिलने वाले लोगों से मशवरा ना लें, और इसके अलावा अपने बड़ों से मशवरा करें, उनकी बात सुने, उसको एनालाइज करने के बाद अपना इनपुट डालें और उसके बाद डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका मूड आपके लिए इस वीक में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जिन लोगों से आपको हेल्प या मशवरा मिलना है वो भी आपके मूड की वजह से ख़राबी की तरफ जा सकती हैं चीज़ें। आपको अपने मूड को थोड़ा कंट्रोल रखना है। उसके लिए मैंने वीडियो के आगाज़ में लकी कलर्स, इस वीक की लकी डेट्स और सदकात बताए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं, लव लाइफ आपकी जो है वो इस टाइम पीरियड में एवरेज रहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, आपका इरिटेटिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है, और आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं
वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी चीज़ों को लेके, जो उसको बुरा लग जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं। आपको अपने रिलेशन को अगर बचाना है वर्गो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिकली चलें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें एंड बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को एहतियात से संभालने की ज़रूरत है। संभाल लेंगे तो ठीक है, वरना रिलेशनशिप आपके हाथ से जा भी सकता है। सिंगल जो वर्गोस हैं वो अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मिड वीक के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो ये फिनेंशियल मैटर के लिए ज़्यादा अच्छा वीक नहीं है। आपको अपने बजट को बहुत ज़्यादा खींच खूंच के मैनेज करने की ज़रूरत रहेगी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है या आपने कोई अमाउंट पे करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो फिर टाइम पे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लकी नंबर्स की अगर मैं आपके लिए बात करूं, लकी नंबर्स आपके 12, 16 एंड 19 रहेंगे इस वीक में। स्पाइसेस और जेमिनी के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है आपकी, जबकि कैप्रिकॉर्न और वर्गो यानी आपके अपने साइन के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी। हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, वर्क का लोड एवरेज रहता नज़र आ रहा है, लक फेवर दे रही है, आप रिस्क भी ले सकते हैं छोटे मोटे, एंड मूड आपका कहीं ना कहीं इमोशनल या अग्रेसिव आप रह सकते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत वर्गो आपको रहेगी। वीडियो को गौर से देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन जो है वो है लिब्रा। लिब्रा आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज़ 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है। इस वीक में हेल्थ आपका जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर होगी, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए हेल्थ होनी चाहिए इस वीक में, क्योंकि आपका हेल्थ के हवाले से टाइम पीरियड बहुत काफ़ी मतलब एवरेज से कम बिलो एवरेज चल रहा है, यानी ख़राब टाइम मुझे कहना चाहिए आपको कि ख़राब टाइम चल रहा है। हेल्थ के हवाले से आपको अपनी ज़ात पे फोकस करना चाहिए। छोटा सा भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को विज़िट करें, उस मेडिकेशन को फॉलो करें, प्रॉपर टाइम पे डाइट लें, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन्स लें, क्योंकि हेल्थ के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, और डे बाय डे आपको अपने आप को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से कोई भी इशू अगर आपको है लिब्रा, तो आपको चाहिए कि डेली रूटीन चेकअप रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अपनी दवाइयों को टाइम पे लें, एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करें और अपना मूड अच्छा करने की कोशिश करें, जिसके लिए एक्सरसाइज का और दूसरी थेरेपीज़ का सहारा आपको लेना चाहिए। अपना जितना नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड उसको यूज़ करने की ज़रूरत इस टाइम पीरियड में आपको रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड मसाइल्स आपके आड़े आ सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट पोजीशन यही बनती नज़र आ रही है प्लैनेट्स की। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी ट्रबल में जाती हुई नज़र आ रही है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का सामना आपको रहेगा, और इस टाइम पीरियड में लिब्रा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने जो क्या कहते हैं ज़ात पे फोकस करना, और फिर पार्टनर को भी जो है वो साथ अटैच रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट और फेवर नहीं दे रहा। वो किसी और चीज़ों में, फैमिली मैटर्स में या दूसरी चीज़ों में बिजी रहेगा, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 5.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इतनी ही फेवर दे रही है, बाकी एफर्ट्स आपको खुद डालना पड़ेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियल मैटर आपके जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे, एवरेज नज़र आ रहे हैं। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा रिस्क ना लें जिससे लगे आपको पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे लॉटरी वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, मतलब स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इस तरह की चीज़ों से और इलीगल मैटर से पैसा डालने में अवॉइड करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, बट आपके लिए नुकसान का अंदेशा यहाँ पे बना हुआ है। पैसों का वैसे बहुत बड़ी रकम आपके पास आने के चांसेस नहीं है, रूटीन में ही मामला चलेंगे, उसमें भी आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा अपने बजट में से चीज़ों को।
लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 14, 15 एंड 20 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जबकि जमनाई और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड बहुत कम रहेगा। लक आपको कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका कभी अच्छा रहेगा, कभी एग्रेशन की तरफ जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये मिक्स मूड रहता आपका नज़र आ रहा है। लिब्रा, वीडियो के आगाज़ में आपके लिए सदकात, लकी नंबर्स और कलर्स बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपकी इस वीक के हवाले से बात करूं, इसका आगाज़ 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक रहने वाला है, जिसमें वो चेंजेस आने वाली हैं जो आप लाइक करते हैं। जिस तरह की चेंजेस आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, कांस्टेंट चेंजेस आएंगी और थोड़ा सा काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। इस वीक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन नज़र आ रहा है काम का, जिसमें रेस्ट करने का प्रॉपर मौका में भी आपको ना मिले, बट ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जो चीज़ें आप सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की सूरत में आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये वीक नेक्स्ट वीक तक चलेगा, मतलब इस वीक में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करेंगे नेक्स्ट वीक में उनमें से एक फाइनलाइज करते हुए नज़र आ सकते हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है और हर चीज़ आपकी अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ बेहतरीन चलती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड बेहतर होगा, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ, लव वन के साथ और बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे भी हैं तो बहुत ही अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। तो रेट करूँगा मैं आपकी लव लाइफ को 9.6 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो पैसों के अखराजात थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फिनांस के हवाले से कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने में नहीं नज़र आ रही। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको मिलेंगे, उनसे भी आप फ़ायदा उठाएंगे और ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड मनी है उसको अभी फ़िलहाल ना छेड़े तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आगे ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स आपका वेट करेंगे। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो लकी नंबर्स आपके 6, 10 एंड 11 रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे पाइसेस और वर्गो, जबकि कैप्रिकॉर्न और टॉरस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा रूटीन से। लक आपको फेवर दे रही है बट कम फेवर है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका बहुत खुशगवार और अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो, मैंने वीडियो के आगाज़ में सदकात बताए हैं इस वीक के और तमाम डिटेल्स बताई हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज़ 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है। इस वीक में आप काफ़ी बेहतर फील करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन आपकी फेवर में चेंज हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं और आप काफ़ी मेंटली तौर पे अच्छा पीसफुल महसूस करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी सारी जिम्मेदारियां निभा चुके होंगे आप, और इस वीक से नई जिम्मेदारियों का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। बट कहीं ना कहीं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ से अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी जो जिम्मेदारियां आपने लास्ट वीक्स में निभाई हैं उसके हवाले से। और कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप खुशी में, कोई जॉब के हवाले से ट्रिप भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ना किसी सूरत में ट्रैवल नज़र आ रहा है जिसमें आप अच्छा फील करेंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है और आपका दोस्तों के साथ टाइम गुजारने का मौका भी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्वालिटी टाइम गुजारेंगे आप, काफ़ी टाइम के बाद आपको हंसने खेलने एंजॉय करने का मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काम के हवाले से, करियर के हवाले से तमाम चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डीपर किस्म के कन्फेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं और रोमांटिक मोमेंट्स भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अपने पार्टनर, स्पाउस या लव वन के साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और मिल के इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेंगे। आपकी कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है और प्लानिटरी पोजीशन फुल फेवर दे रही है। लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा आइडियल रहने वाली है इस वीक में। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन तकरीबन 100% के करीब ही फेवर दे रही है। फिनांस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको
रियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं, और कोई ऐसा बिजनेस आपको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए जिसके हवाले से आप ख्वाब देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और अगर आप चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत फेवरेबल प्राइसेस मिलने जा रही हैं। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 6, 10 एंड 11 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉर्न और टॉरस, जबकि स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। लक आपको 10 आउट ऑफ 10 यानी 100% फेवर दे रही है, तो रिस्क आप ले सकते हैं। मूड आपका बहुत ही अच्छा और खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। सैजिटेरियस, वीडियो के आगाज़ में मैंने इस वीक के लकी नंबर्स और सदकात बताए हैं, उनको फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप ये वीक 22 जनवरी से कैसा रहने वाला है उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। इस वीक में तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज होंगी, प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपके पास अच्छी एनर्जी, अच्छा एटीट्यूड होगा चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से, चीज़ों को डील करने के हवाले से आप नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर पाएंगे। इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस टाइम पीरियड में आपको मिलती नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न्स, आप नए गोल सेट करेंगे अपने लिए और कुछ चीज़ें, कुछ गोल्स जो आपने बनाए थे उनमें से कुछ अचीवमेंट्स भी बनती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके इस वीक में सामने आएंगे आप उनको ओवरकम करने की एबिलिटी रख पाएंगे, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल है। काम के हवाले से या बिजनेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कैप्रिकॉर्न, और वो ये है कि अगर आप खुद ड्राइव करते हैं या आप स्पोर्ट करते हैं कोई या बाहर निकलते हैं तो इंजरीज़ के हवाले से खदशा है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके लिए मैंने आपको सदका भी इस वीक का बताया, सदका ज़रूर दीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा अपने लिए, मेरे लिए भी। तो वीक के आगाज़ से लकी डेट्स और सदकात देख के उनको फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल नहीं है, चीज़ें आपके लिए गड़बड़ हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ सच अगर मैं सही वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो मे बी अपने पार्टनर का बर्डन आपके लिए उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, बट सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी नए रिलेशनशिप में जाने की। सो मैं इसको रेट करूँगा 5.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि 50-50 फेवरेबल रहेंगी चीज़ें। जो और रिलेशनशिप में हैं लोग उनके लिए बर्डन कैरी करना मुश्किल हो जाएगा अपने पार्टनर का, बट सिंगल लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कूल एंड काम तरीके से अपने फिनांस को एनालाइज करने की ज़रूरत है, और नई जितनी भी ऑफर्स आपके पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से हों, जॉब के हवाले से हों, सोच समझ के उनको जो है वो उनमें हाथ डालिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पीरियड में तो फिर बड़े प्रॉफिट्स आपका आगे वेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी और प्रॉफिटेबल ऑफर्स आपका वेट कर रही हैं। लकी नंबर्स की बात करूं 14, 15 एंड 16 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे लिब्रा और लियो, जबकि एक्वेरियस और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव होगी, वर्क का लोड बहुत कम रहेगा, लक आपको एवरेज फेवर दे रही है, छोटे छोटे रिस्क ले लीजिएगा। मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, खुशगवार रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, आप जो आपके लिए अच्छी चीज़ है। और वीडियो को आगाज़ से देख के सदकात ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी बात करने जा रहा हूँ इस वीक की, जिसका आगाज़ 22 जनवरी से हो चुका है। जल्दबाजी में आपको इस वीक में फैसले करने से एहतियात करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो सकते हैं इस वीक में। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि बहुत केयरफुली रोड से गुजरें। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत आपको रहेगी, और डेली रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करें कोई आपकी गलती आपको किसी एक्सीडेंट या फिर किसी इंजरी में डाल सकती है, उससे बचने के लिए सदका भी ज़रूर दीजिएगा, जो वीडियो के आगाज़ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको काम अप्रोच रखने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें, सोच समझ के चीज़ों को मैनेज करें, और अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा केयर करने की एक्वेरियस आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि
हेल्थ इश्यूज आपको डे बाय डे जो है वो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी करते हुए नजर आएंगे। आपके हेल्थ इश्यूज, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कूल एंड काम रखने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो फिर आपको मैं क्या कहते हैं साइकाइट्रिस्ट से भी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए उनको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एक्वेरियस को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी फेस करना पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको हेल्प की ज़रूरत रह सकती है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके अपने पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में जाती नज़र आ रही है। लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा जो डिवीजन बना देगा आप दोनों के दरमियान। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लोग, जो नए रिलेशनशिप के हवाले से किसी को डेट कर रहे हैं, मिलने चाह रहे हैं या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देखने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन बनती हुई नज़र आ रही है और आगे जाके मैच्योर हो सकते हैं ये रिलेशन, बट इनिशियली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, बट अट्रैक्शन ज़रूर रहती नज़र आ रही है सिंगल लोगों के लिए। सो मैं इसको रेट करूँगा आपकी लव लाइफ को 5.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि इतनी की फेवर मिल रही है आपको। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, उसके लिए आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वो फ्यूचर करीब में पॉसिबल हो पाएगा। अभी थोड़ी सी मुश्किलात आपके लिए रहेंगी। अगर आपके बच्चे हैं एक्वेरियस तो उनको मैनेज करना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है बजट आपका, तो उस पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत आपको रहेगी। लकी नंबर्स की बात करूँ, लकी नंबर्स आपके 23rd, 24th एंड 30th रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक के हवाले से रहेंगे एरीज और वर्गो, जबकि टॉरस और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की, फोकस करने की ज़रूरत है आपको। वर्क का लोड बहुत कम रहेगा। लक आपको अच्छी खासी फेवर दे रही है, मीडियम रिस्क भी आप ले सकते हैं छोटे रिस्क के साथ, एंड मूड आपका कहीं ना कहीं बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को आगाज से देख के, सदका दे के उससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जो है वो है जी पाइसेस। पाइसेस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 22 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी चेंज हुई है और जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है वो ट्रैवल के हवाले से इशारे दे रही है। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, विद इन कंट्री जाना चाहते हैं, किसी भी हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं, छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, हर हवाले से आपका जो ट्रैवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बेनिफिशरी रहेगा। अगर आप काम से रिलेटेड करते हैं, फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप अपने लिए करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे आप अपनी लाइफ का, और रेस्ट करने का भी बहुत अच्छा टाइम इसके दौरान आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट बड़े रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पीरियड में, करियर के हवाले से और बिजनेस के हवाले से। अदरवाइज चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके जो मामलात हैं बहुत अच्छे रहेंगे, बट कहीं ना कहीं कोलीग्स थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। बट आपको अपने बॉसेस से और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अपने क्लाइंट से कहीं ना कहीं फेवर मिल जाएगी। बट बिजनेस पर्सनस के लिए उनके कंपेटिटर्स जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, और जो जॉब वाले पर्सनस हैं उनके लिए उनके कलीग्स थोड़ी जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे बचने की आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी, और अपने आप को पुश करने की कोशिश मत कीजिएगा। पाइसेस, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं रूटीन में उसी तरह चलने दीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में एक से ज़्यादा कामों में मत फंसिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाती नज़र आ रही है, एक पीस नज़र आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता नज़र आ रहा है, और यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी कि अपने पार्टनर के साथ आपको चीज़ें डिस्कस करने की बजाय इशारातन समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी प्लानिंग या वेकेशन या ट्रिप आप कहीं ना कहीं प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्लानिंग नज़र आ रही है जिसमें ट्रिप हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, सैर व सियाहत हो सकती है। तो बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका आपको मिलेगा। जो सिंगल पाइसेस है
उनको भी ट्रिप के दौरान कहीं जाने आने में सफ़र के दौरान जो है किसी से मिलने का मौका मिल सकता है, जो अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्जन हो जाएगी, जिसकी बाद में जाके फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पैसा बचाने की थोड़ी सी ज़रूरत आपको रहेगी, क्योंकि अखराजात बहुत तेज़ी से करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इस वीक में, और कुछ पैसे आपको उधार भी लेना पड़ सकते हैं इमरजेंसी इवेंट्स के लिए, जो अचानक से आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते में घूमना फिरना इन्वेस्ट करना आपका नॉर्मल सी रूटीन नज़र आ रही है दोस्तों के साथ। सो फिनांस में अपने बजट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज चीज़ें अच्छी हैं। लकी नंबर्स की बात करूं 11, 12 एंड 16 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस, जबकि एक्वेरियस और स्कॉर्पियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूँ तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड कम रहेगा, बट आपने सोच समझ के काम करना है। लक जो है आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है, रिस्क मत लीजिएगा, बहुत कम फेवर है। मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन, मेरी उनके बारे में कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शंस। उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं रहनुमाई और गाइडलाइन ज़रूर मिली होगी, इसके लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड अगर आप अपनी ज़ात के लिए या किसी भी मकसद के लिए अपॉइंटमेंट लेके अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये फ्री फॉर्म नहीं है, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।